राजीव जी, मैंने परसों भी आपसे कहा था कि देश के प्रधानमंत्री का देश से संवाद टूटा हुआ है। कोई संवाद नहीं उनका देश के साथ। वे एक तरफा बात करते हैं। 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। मन की बात करते हैं रेडियो से, उसमें भी इधर से कोई नहीं बोल सकता। जब वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रशासनिक अधिकारियों या हितग्राहियों से बात करते हैं, वो भी सब इतना स्क्रिप्टेड होता है राजीव जी, कि एक एक उत्तर, हितग्राही हो चाहे अधिकारी हो, सब निर्धारित होता है कि माननीय क्या प्रश्न पूछेंगे और इधर से उत्तर क्या आएगा। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में ये बहुत खतरनाक बात होती है। और ये विषय जो है, हालिया जो विषय है, ये देश की सेना से जुड़ा हुआ विषय है। ये राजनीति का विषय होना ही नहीं चाहिए था। इसमें राजनीति को कूदना ही नहीं चाहिए था। राजनीतिक मंतव्य से इस तरह की योजना बनाई ही नहीं जानी चाहिए थी। अब चूंकि सारे राजनीतिक दल इसलिए कूद पड़े हैं क्योंकि देश का सवाल है। आपने कहा ना, मर जवान, जो यद्यपि 2013-14 से पहले तक वे जो कहते थे, वो सब उनके कार्यकाल में हो रहा है। जवान सीमा सीमा पर भी मर रहे हैं। आप चाहे गलवान घाटी की बात कर लें, चाहे कश्मीर की बात कर लें, सबसे ज्यादा जवानों की मौत इन्हीं 8 सालों में हो रही है। अब जो सिविल सोसाइटी के जवान हैं, वे भी मर रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी की लाइनों में लगकर मरे हों, चाहे कोरोना काल में इलाज के अभाव में मरे हों, चाहे अब इस आंदोलन में मरेंगे या मर रहे हैं। हम नहीं चाहते एक भी जवान, एक एक मनुष्य की, एक एक जवान की जिंदगी देश और समाज के लिए बहुत कीमती होती है। और एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की जीवन रक्षा। अगर जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंस गए एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए एक सरकार प्राण से कोशिश करती है, तो ये उसकी जिम्मेदारी थी। इसी तरह से सड़कों पर ये आंदोलन कर रहे लड़के हैं, ये आंदोलनरत क्यों हुए हैं, ये आग किसने भड़काई है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं एक अपनी बात में एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, आज मेरे दिमाग में सुबह से चल रही है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष टेलीविजन पर आकर इसके फायदे गिना रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से तीनों सेना प्रमुखों से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से, डीवी लाइव के माध्यम से, कि क्या सचमुच में भारत सरकार ने एक भी मीटिंग उनके साथ इस नीति को बनाते समय की? कहीं कोई नोटिंग है, कोई प्रोसीडिंग है? आरटीआई के जरिए किसी को पूछना चाहिए कि अग्निवीर अग्निपथ योजना बनाने से पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भारत सरकार ने कोई चर्चा की थी? दूसरा सवाल यह कि क्या कैबिनेट में इसकी कोई मीटिंग हुई थी? बाकायदा प्रेस ही बनती है, कैबिनेट की मीटिंग का पूरा एजेंडा तय होता है। हमारी जानकारी में कम से कम नहीं है। ये कोई 3-4 अधिकारी मिलकर, या पता नहीं विवेकानंद फाउंडेशन के कुछ लोग बैठकर पीएमओ में ऐसी नीतियां बनाते हैं और थोप दी जाती हैं। तो सरकार को समय रहते चेत जाना चाहिए और किसी भी नीति को बनाते समय उसके जो हितग्राही हैं, उन पर जिसका प्रभाव पड़ने वाला है, उन जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे संवाद जरूर करना चाहिए। फिलहाल तो इस आग के दरिया को बहा दिया गया है दिल्ली से, लोक कल्याण मार्ग से। अब ये दरिया में से युवा पार करेंगे या सरकार पार करेगी, कौन डूबेगा कौन उतराएगा, ये आने वाला समय बताएगा।